A very good morning to all of you, all the students, and this is Vijay Singh going to discuss with you the financial accounting unit second, and the topic is calls in area, and it is a part of accounting treatment of shares. This is a fourth lecture, so let's start with that. First of all, I would like to say something about the private placement of shares. Section 42, it is an issue of share to institutional investors or some selected group of person subject to prior approval of existing shareholder. So it is known as the प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। जब कोई भी कंपनी जो है अपने शेयर्स को इशू करती है और वो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इशू करती है तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। और जबकि ये क्यों होता है, बिकॉज ये सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस के माध्यम से इसमें किया जा सकता है। इसके अलावा बट इस तरह के प्राइवेट प्लेसमेंट करने से पहले कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से डिस्कस करना होगा, अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद ही वो इस तरह का प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ इश्यू ऑफ जनरल फॉर्मल प्रोस्पेक्टस। इसमें कोई फॉर्मल प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती है। एंड इट इज अ कॉस्ट एंड टाइम सेविंग मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल। ठीक है, ऐसा किया जाता है क्योंकि इससे हमारा जो पैसा रेज करना होता है वो हम टाइमली या बहुत जल्दी टाइम से उसको कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा टाइम या कॉस्ट भी नहीं लगता है। नाउ द सेकंड थिंग इज अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है? व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड टू द पब्लिक, इट इज नोन एज अंडर सब्सक्रिप्शन। जब हम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जितनी हमें मिलती है वो एक्चुअली लेस देन द नंबर ऑफ इशूड शेयर्स होती हैं तो उसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जैसे कि हमने अगर 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इशू की या 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की, लेकिन हमें केवल 9,000 ही एप्लीकेशन रिसीव होती हैं तो हम इसको कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसी टाइप से ओवर सब्सक्रिप्शन होता है व्हेन द नंबर ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक, इट इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं जब जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जितने इशू किए हैं उससे ज्यादा एप्लीकेशन आपको मिल रहे हैं। सपोज हमने 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं लेकिन हमें एप्लीकेशन 12,000 नंबर ऑफ शेयर्स की मिल गई हैं तो इसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या होता है कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अकाउंट्स में अगर हमें इनका एंट्री करनी होगी तो सबसे पहले हमें करना होगा आइदर रिजेक्ट द एक्सेस एप्लीकेशन। सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है कंपनी के पास कि जितनी भी एक्सेस एप्लीकेशन है उनको रिजेक्ट कर दो। दूसरा मेक प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा अलॉटमेंट में हम देखते हैं कि कुछ को दी जाती है कुछ को नहीं दी जाती है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, प्रोरेटा एक उसके हिसाब से हम बना लेते हैं, जब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल उसमें आ जाएगा। थर्ड थिंग होती है पार्सली रिफंड अमाउंट एंड अदर एप्लीकेशन प्रोरेटा अलॉटमेंट। पार्सली का जो पैसा है वो रिफंड कर देते हैं और बाकी पार्सली को हम जो है प्रोरेटा अलॉटमेंट में ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ये किया जा सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नाउ आई वुड लाइक टू discuss with you the call scenario. Call scenario होता क्या है basically? तो it may happen that the sub shareholder do not pay the call amount on due date. ठीक है, जब कोई शेयर होल्डर कॉल अमाउंट ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करता है तो उसको कॉल सिनेरियो कहा जाता है। जैसे कि हमने कॉल्स मांगी 2 रुपीज या 5 रुपीज की, लेकिन वो जैसे कि अभी आज अगस्त है 27 अगस्त है, अगर मैं 31 अगस्त को उससे कॉल थी लेकिन वो नहीं पे कर पाया लास्ट डेट तक तो उसको हम कॉल सिनेरियो कहेंगे। When the shares fails to pay the amount due on allotment or any of the calls, such amount is known as call scenario or unpaid calls। ठीक है, जब भी कोई शेयर होल्डर फेल हो जाता है अमाउंट पे करने में, अलॉटमेंट का भी कह सकते हैं या कहीं पर भी फेल होता है तो एप्लीकेशन के बाद तो उसको कॉल सिनेरियो कहा जा सकता है, या अनपेड कॉल्स या अनपेड अमाउंट भी हम इसको कह सकते हैं। तो एरियर जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट द डेबिट बैलेंस ऑफ ऑल कॉल्स, जिसको है डेबिट बैलेंस ऑफ ऑल कॉल्स को सच रिप्रेजेंट करता है। सच अमाउंट शैल बी अपीयर्स एज नोट टू अकाउंट, हाउएवर देयर इज अ कंपनी मेंटेन्स कॉल्स इन एरियर अकाउंट इज अनदर अकाउंट। तो वो कंपनीज को मेंटेन कर सकती है अलग से भी, और अदरवाइज हम अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ शेयर जब करते हैं तो उसमें आ जाएगा। तो इट नीड्स टू पास द फॉलोइंग एडिशनल एंट्री। इसके लिए कुछ अलग से एक एंट्री बनानी पड़ती है। फर्स्ट इसका जो होता है वो है कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अगर फर्स्ट कॉल से रिलेटेड है तो यहाँ आ जाएगा। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, तो अगर सेकंड और फाइनल कॉल है या दो केवल एक ही है तो यहाँ आ जाए। तो कॉल्स इन एरियर ब्रॉट टू इनटू अकाउंट, कॉल्स इन एरियर को जो है अकाउंट्स में लेके आए। दूसरी चीज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी
may empower the directors to change interest at the stipulated rate on case of arrear. तो जनरली एसोसिएशन जो आर्टिकलाइजेशन है कंपनी का, वो डायरेक्टर्स को पावर्स देता है कि वो कॉल्स एंड एरियर्स पे एक रेट ऑन कॉल्स एंड एरियर इंटरेस्ट चार्ज कर सके, ठीक है, एक स्टिपुलेटेड रेट से जो है इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इफ द आर्टिकल आर स्लाइटली इन रिगार्ड्स द रूल्स कंटेन in table A that shall be applicable, which state that the interest at the rate not exceeding of 5% per annum shall to be paid on the unpaid amount of shares and for the period intervening between the day fixed for the payment and the time actual पेमेंट thereof। ठीक है, जब भी वो पेमेंट करेगा उससे उसको उसके इंटरेस्ट के साथ उसको पेमेंट करना पड़ेगा, या उस पर अगर हम इंटरेस्ट लगा सकते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉल्स अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, जब हम उसको इंटरेस्ट को रिसीव करेंगे विद अमाउंट, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट शैल बी क्रेडिटेड and to interest account, while calls money shall be credited to the respective calls account or to calls in arrear account. When shareholders make the payment of calls in arrear together with interest, the entry will be as। तो क्या करेंगे, जब जो शेयर होल्डर है जब वो पेमेंट करेगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट आपको करना होगा, देन टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कॉल्स एरियर रिसीव्ड विद इंटरेस्ट। तो यहाँ ध्यान देना है आपको कि जो पैसा मिला आपको पता है कि बैंक अकाउंट यानी पेमेंट आपको मिलेगा, कॉल्स इन एरियर किससे संबंधित, कौन सी कॉल से संबंधित है ये देखना है, और इंटरेस्ट में कितना पैसा है वो देखना है। इफ नॉट नथिंग इज स्पेसिफाइड, there is no need to take interest on calls in arrear account and record of at the entry। ठीक है, अगर ये स्पेसिफाइड नहीं है तो हम इसको जरूरी नहीं कि रिकॉर्ड करें। नाउ टेक्स एन एग्जांपल, this is a Chronic Limited issued 10,000 equity shares of ₹10 each, payable at ₹2.5 on application, ₹3 on allotment, ₹2 on first call, and balance ₹2.5 on second and final calls. All the shares were duly subscribed and paid except a shareholder having 100 shares who could not pay the second call and final call. Give journal entry regarding these। तो हुआ क्या है कि हमने 10,000 शेयर इशू किए हैं, एप्लीकेशन पे आपको मिला ₹2.5 और अलॉटमेंट पे ₹3, फर्स्ट कॉल पे ₹2, बैलेंस यानी सेकंड और फाइनल कॉल पे भी ₹2.5 आपको मिलने थे, लेकिन सभी शेयर का पैसा आपको मिल गया। एक शेयर होल्डर ने 100 शेयर जिसके पास थे उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है, तो नहीं किया तो ये कॉल्स इन एरियर का जो मैटर है वो क्रिएट हो जाता है। जब ऐसा केस आता है तो हमें कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। सो इसको देखते हैं किस टाइप से कर सकते हैं। ये इसका जो तरीका है यहाँ पर हम देखेंगे, इस बुक्स ऑफ क्रॉनिक लिमिटेड जनरल एंट्री से आपने बनाना है डेट पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है आपका, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो एप्लीकेशंस हैं उनकी एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने की एप्लीकेशन थी, ₹2.5 के हिसाब से 10,000 शेयर पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 टू शेयर एप्लीकेशन 25,000, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स एट ₹2.5, ये इसकी नरेशन जो है वो बनेगी। देन इक्विटी शेयर, अब एप्लीकेशन का पैसा क्या करना है आपने, उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर थे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000, sorry 25,000 ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर टू शेयर कैपिटल। फोर्थ थर्ड एंट्री होगी आपकी अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट को ड्यू करना है। पहले आप ड्यू करते हैं तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30,000, ₹3 का अलॉटमेंट है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ 20,000 शेयर्स एट ₹3, ये आपको अलॉटमेंट हो गया। फिर अलॉटमेंट का जो पैसा है वो आपको रिसीव करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 और 30,000 आपने डेबिट और क्रेडिट में लिखा, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आप यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉल का ड्यू करना है। फर्स्ट कॉल ड्यू करना है तो फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 एट द रेट ऑफ 2 है फर्स्ट कॉल आपकी, तो फर्स्ट कॉल जो है कॉल्स मनी ड्यू एट 10,000 शेयर एट ₹20,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। फिर पैसा आप इसका रिसीव कर लेंगे 20,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट में आपका पैसा फर्स्ट कॉल का मिल जाएगा। अब क्या करना है,
सेकंड कॉल को ड्यू करना है। यहाँ तक तो सब सेम है, सेकंड कॉल पे ड्यू आप कर देंगे। तो सेकंड कॉल शेयर सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 2.5 रुपीज के हिसाब से 10,000 शेयर को आपने ड्यू कर दिया। अब करना क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपको पैसा कितना आया, ठीक है, ये देखना है। तो होता क्या कि आपने जो शेयर्स है 100 शेयर्स का जो पैसा है वो रुक जाएगा, बाकी पैसा आपका मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हमने दिखाया बैंक अकाउंट डेबिट 24,750 एंड कॉल्स इन एरिया अकाउंट अगेन 250 रुपीज। बाकी शेयर एंड फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल जो है 25,000। फाइनल कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट द 100 ऑफ शेयर्स। 100 शेयर पे पैसा नहीं मिला था, बाकी शेयर का पैसा आपको मिल गया, ठीक है। तो 100 शेयर का पैसा आप अगर आप देखें तो जैसे कि आप यहाँ करेंगे 100 शेयर है आपके और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, ठीक है। तो देन वी गेट द दिस अमाउंट। आपको दिख रहा है कि ये आपका जो अमाउंट है वो 250 रुपीज आपको मिल जाएगा। तो ये एरियर हो जाएगा। 100 शेयर का जो है एरियर यहाँ पे आएगा। तो इसमें आपने करना क्या है, 25,000 में से इसको माइनस कर देंगे तो आपका जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अदरवाइज आप कैलकुलेट भी करेंगे मल्टीप्लाई करके तो भी आपको ये अमाउंट मिल जाता है। तो आपको इसमें से माइनस करना है 250 रुपीज, ठीक है। ये आप माइनस कर देंगे तो आपका जो अमाउंट है ये वाला अमाउंट जो है वो आपको मिल जाएगा। ये जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। 24,000 जो है आपका अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टू यू। थैंक यू वेरी मच।